रियल क्राइम। जी हां, रियल क्राइम की आज के इस प्रथम एपिसोड में हम दिखाएंगे पत्रकार की निर्मम हत्या। तो बने रहिए मेरे साथ रियल क्राइम में। कहने को देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, लेकिन तिनके की भी वजूद नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कहने को देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, लेकिन तिनके की भी वजूद नहीं है। जो रखता है सबकी खैर, अब उसकी कोई खैर नहीं है। कलम की ताकत अब पुरानी हो गई, क्योंकि अब रियल क्राइम होने लगा है। जी हां, आज की रियल क्राइम को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मौत तो सबको आती है, लेकिन ऐसी मौत ईश्वर किसी को ना दे। जरा सोचें, जब मौत का नाम सुन आपका कलेजा बैठ जाता है, तो जिसको मौत की आहट सुनाई दे, वह दिखाई दे, उसका क्या हाल हुआ होगा। जी हां, आज की रियल क्राइम में हम ले चलेंगे आपको यूपी के प्रतापगढ़ जिले में, जहां कल रात देश के चौथे स्तंभ एबीपी न्यूज के पत्रकार की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस प्रशासन व समाज को दिखाने के लिए यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन हकीकत कुछ और है। पत्नी और परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं, यह दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। और कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रमाण पुख्ता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि परिजन कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रमाण पुख्ता है। वह प्रमाण है मृतक का एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को भेजा हुआ एक पत्र। पुलिस यदि चेत गई होती तो आज यह निर्मम हत्या नहीं हुआ होता, यह रियल क्राइम नहीं हुआ होता। पुलिस हर दिन आने वाले पत्रों की तरह भी इस पत्र को आम पत्र समझ बैठा, लेकिन पुलिस की क्या पता था कि यह पत्र नहीं, मृत्यु का पैगाम आया है। और उस पत्र को पत्रकार को भी यह नहीं पता था, उस पत्रकार को भी नहीं पता था जिसकी निर्मम हत्या हो चुकी है। उस पत्रकार को भी नहीं पता था कि उसके कलम की ताकत से लिखा हुआ वह अंतिम इनकलाब पत्र होगा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि उस पत्रकार को भी यह नहीं पता था कि जो वह लेटर आज लिख रहा है, वह उसके कलम से लिखा हुआ अंतिम लेटर होगा, उसका एक अंतिम इनकलाब होगा। आइए अब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं जो हमारे हाथ में यह लेटर है, जो पत्रकार ने अपने मौत से चंद कुछ घंटे पहले लिखा था। तो क्या है इस लेटर में, हम इसे आपको पढ़ के सुनाएंगे, और पढ़ के जब आप सुनेंगे तो आपकी कलेजा बैठ जाएगी। तो आइए हम चलते हैं, आपको सुनाते हैं। यह हमारे हाथ में जो लेटर है, हम आपको इसको पढ़ करके सुनाते हैं। इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? इस पत्र में लिखा है कि सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद प्रतापगढ़, विषय जान माल की सुरक्षा हेतु। आगे लिखा हुआ है, महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी सुलभ श्रीवास्तव, जी हां बिल्कुल आपने सही सुना कि लिखा है कि प्रार्थी सुलभ श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी सहोदरपुर, पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़। प्रार्थी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल एबीपी न्यूज, एबीपी गंगा का जनपद प्रतापगढ़ का जिला संवाददाता है। श्रीमान जी, विगत दिनों जनपद कुंडा, हथिगवा, अंतु एवं अन्य कुछ थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में अवैध शराब का
जखीरा एवं फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसकी कवरेज प्रार्थी द्वारा भी की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 9 जून 2021 को, यानी इसी महीने की 9 तारीख को, अपने न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक खबर चलाई थी, जिसके पश्चात कई लोगों द्वारा उक्त खबर को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होने लगी। जी हां, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होने लगी। और लिखा है आगे, कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ शराब माफिया मेरी उस खबर को लेकर मुझसे नाराज भी हैं। बिल्कुल आपने सही सुना कि कुछ शराब माफिया उस खबर को लेकर नाराज भी हैं। श्रीमान जी, विगत 2 दिनों से जब भी मैं घर से बाहर किसी कार्य से निकलता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। पत्रकार ने लिखा कि जब भी मैं घर से निकलता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सूत्रों और चर्चाओं के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शराब माफिया जो मेरी खबर से नाखुश हैं, मुझे अथवा मेरे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरा परिवार भी काफी डरा सहमा हुआ है। अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है। अब वह सादर निवेदन कभी नहीं कर सकता पत्रकार। वह सादर निवेदन है कि मामले की जांच कराकर प्रार्थी एवं परिवार के जान माल के लिए सुरक्षा हेतु संबंधित थाने को निर्देशित किया जाना नितांत आवश्यक है। और इसकी कॉपी जो ये हमारे पास लेटर है, इस लेटर की कॉपी जो है श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज को भेजी गई थी। तो आपने इस लेटर को सुना और जिसने भी इस लेटर को लिखा, जिस पत्रकार ने भी इस लेटर को लिखा, अब वह दोबारा इस लेटर को लिखने के लिए मौजूद नहीं है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं और दिखाते हैं कि पहले माफिया हुआ करते थे, लेकिन अब शराब माफिया हो गए हैं, भू माफिया हो गए हैं, शिक्षा माफिया हो गए हैं, परिवहन माफिया हो गए हैं और न जाने कितने कितने माफिया हो गए हैं। लेकिन पत्रकार सिर्फ एक है, वह भी निहत्था, कमजोर, लाचार, बेबस। कलम की ताकत तब हुआ करती थी। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि कलम की ताकत तब हुआ करती थी जब गांधी गिरी हुआ करता था, लेकिन अब माफिया गिरी हो रहा है। आखिर कब तक माफियाओं के पैरों तले यूं ही कुचलता रहेगा चौथा स्तंभ? आइए दिखाते हैं आपको कि प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने इस हत्या पर क्यों कहा कि यह दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। सांसद जी, ये बताइए, प्रतापगढ़ में पत्रकार की हत्या हो जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आप भी आए हैं पोस्टमार्टम हाउस, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि शलभ श्रीवास्तव एबीवीपी न्यूज़ के बहुत ही संघर्षशील और माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का वो काम करते थे। हमारे व्यक्तिगत भी संबंध थे उनसे, कई बार हमारे आवास पे आके बहुत सारी चीज़ों को चर्चा करते थे। और इस शराब माफिया का जो जाखीरा पकड़ा गया चुनाव से पहले और आए दिन, इसमें सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है और जो शराब माफिया थे वो पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए थे। और उसके बाद जैसे कल हमारे संज्ञान में आया कि जो असलहा की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ कवरेज करने शलभ श्रीवास्तव गए थे और वहाँ से आते समय रात को उनको एक्सीडेंट के माध्यम से उनकी हत्या करा दी गई, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने एडीजी को एक पत्र दिया था, एक तहरीर दिया था कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, हमारी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने संज्ञान में लाया था। इसके लिए परिवार के साथ हमारी सरकार परेशान होती है और जो भी इसमें माफिया इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम स्वयं उस परिवार के साथ खड़े हैं। सर, आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है परिवार की, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार पूरी तरीके से इस परिवार को हर संभव मदद करेगी और इसमें जो भी
दोषी है उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस इसको एक्सीडेंट का रूप दे रही है। देखिए, जो शराब माफिया हैं, जो प्लानिंग के तहत हत्या करवाने का काम करते हैं, तो एक्सीडेंट के माध्यम से ही उसकी हत्या करवाएंगे। और जैसे कि हमारे संज्ञान में आया है और हम स्वयं भी देखें कि एक्सीडेंट में उसके कपड़े नहीं उतारे जाते हैं। एक्सीडेंट जब होता है तो एक्सीडेंट होता है, ना कि उसके पैंट और शर्ट उतारे जाएंगे। तो जिस तरीके से उसको जिस हालात में उसकी बॉडी मिली हुई है, उसमें पूरी तरीके से वो हत्या का स्वरूप है और इसमें हमारी सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करेगी, उसके परिवार के साथ न्याय मिलेगा और उसको हर संभव मदद मिलेगी। तो आपने सुना कि सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि यह दुर्घटना नहीं, हत्या है, क्योंकि दुर्घटना में पैंट और शर्ट नहीं उतारी जाती है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि दुर्घटना में पैंट और शर्ट नहीं उतारी जाती है। अब आपको सुनाते हैं कि डरी सहमी पत्नी रेणुका श्रीवास्तव ने क्या कहा। सर देखिए, हमको जब हम देखे ही नहीं है तो हम बता भी नहीं सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन जहाँ तक है 3 दिन से ये परेशान तो थे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस बात से हमको ये लगता है कि ये हत्या भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। हम पक्की बात नहीं कह सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। इसकी शिकायत उन्होंने कहीं की थी? जी, उन्होंने एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको 3-4 लोग कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं, आप हमको गनर की सुविधा दे दीजिए और हमको अपने परिवार वालों पे भी थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये सब उन्होंने लिखा था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको कोई सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया। क्या आपको भी कुछ बताया था उन्होंने 1-2 दिन पहले? जी, हमको 3-4 दिन पहले हम जब वो थोड़ा सा परेशान थे, बेचैन थे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो हमको बता रहे थे कि हमने एक खबर चलाई तो उसी से कुछ लोग हमको मतलब पीछे पड़े हैं कि तुम क्यों ये खबर चला। जो भी हो, मैं जिसकी भी खबर थी, नहीं पता किसकी खबर थी क्या थी, तो इसी वजह से उन लोगों ने इन लोग के पीछे पड़े थे इनके। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे हमको न्याय, सबसे पहले तो हमको न्याय मिले। सच्चाई का साथ अगर आज हमारा पति दिया है तो उसको क्या मिला? 24 घंटे में आज वो हमारे पास रहा नहीं, तो मतलब जो सच्चाई का साथ देगा वो रहेगा ही नहीं, और जो झूठ का साथ देगा वो सर उठा के जिएगा। तो हमको चाहिए न्याय। और हमारे 2 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा है, एक 11 साल की लड़की है, तो उसको हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, हम क्या करेंगे? मेरे घर और कोई अर्निंग भी नहीं थी, उनकी पत्रकारिता से ही हमारे घर में रोटी नमक चल रही थी, जो चल रही थी, और ना कोई रोजगार है। क्या नाम है आपका? रेणुका श्रीवास्तव। तो आपने सुना कि मृतक की पत्नी रेणुका श्रीवास्तव जो डरी सहमी कह रही हैं कि अब हमारे परिवार का रखवाला कौन होगा, मुझे न्याय चाहिए। बार बार उनका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। तो आइए अब हम सुनाते हैं आपको कि एडिशनल एसपी सुरेंद्र प्रताप द्विवेदी ने क्या कहा। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10 और 11 बजे के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज़ के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
तो आपने सुना पुलिस की वही रटी रटाई स्टाइल, जो अभी हत्या है या कुछ और है कह नहीं सकते। कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो पुलिस की यही रटी रटाई स्टाइल है। तो अब आइए सुनाते हैं हम आपको एडीजी प्रेम प्रकाश को। रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की लाश मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं इनके साथी के द्वारा, और कुछ वहाँ भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस को कॉल किया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा, उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से ही बात करा दी गई थी, और कल प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहाँ पर मिले थे जहाँ कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी। अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी उनको सूचना दी जाती थी, और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई हमें भी है, इनके कल 7:30 बजे तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का क्या अभी मामला तक जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो मौके पे मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो जिसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुँचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना एडीजी प्रेम प्रकाश को, जिन्होंने कहा कि हत्या नहीं लगती है, लेकिन मैं पूछता हूं एडीजी साहब, यह हत्या नहीं तो मौत का पैगाम आपके पास कहां से आया? बहरहाल जांच अभी बाकी है। अब दिखाते हैं आपको दिल को दहला देने वाली पत्नी की करुण व्यथा। तैयार रहिए, अब देखिए, सुध-बुध खोई, अनाथ हुई बच्ची, जिसके सर से पिता का साया उठ गया। बच्ची सोची कि पापा जा रहे हैं और शाम को घर आएंगे, लेकिन वो शाम अब बच्ची के जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अब आपको दिखाते हैं बच्ची जो सुध-बुध खोए, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप देखिए, बात कर लीजिए। अब आपको दिखाते हैं घटना स्थल, जहां दरिंदों ने बिछा रखा था मौत का जाल। अब दिखाते हैं हम आपको कलम के सिपाही, समाज का आईना, निष्पक्ष वक्ता कि वह अंतिम विदाई जो कोरोना काल के कहर की नियमों को तोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसने जहां सुना वह वहीं से भागे, देश के चौथे स्तंभ के सिपाही के विदाई समारोह में पहुंच गया। अब नहीं दिखेगा देश का कलम का वह सिपाही सुलभ श्रीवास्तव। तो आइए दिखाते हैं हम आपको रियल क्राइम की दिल दहला देने वाली यह घटना। इस सच्चे सिपाही के लिए सरकार को क्या पहल करनी चाहिए, तो देखिए दिल दहला देने वाली अंतिम विदाई। इस रियल क्राइम के करुण व्यथा में सरकार को
अहम फैसला लेना चाहिए। जो पत्रकार आए दिन मौत के घाट उतारे जाते हैं, उन पर पहल क्या करेगी सरकार? ऐसी घटना दोबारा ना हो और कोई कलम का सिपाही शहीद ना हो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यदि आप हमारे इस रियल क्राइम प्रोग्राम को YouTube, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे हम अगले दिन कुछ और रियल क्राइम के लेकर आपके लिए।